सज्जल यहाँ से जाएगी तो सिर्फ उसी सूरत में जब वो लोग खुद यहाँ पर आएंगे और इज्जत से मेरी बहन को लेकर जाएंगे। अमाद, अयाज ठीक था ना? तुम भी नहीं गुजारना चाहती थी ना अपनी जिंदगी उसके साथ? ऐसा ही है ना? तो मुझे ये बताइए कि उस लड़के में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो अपने बाप को लेकर यहाँ रिश्ता लेने आ गया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बेवकूफ लड़की उस लफंगे के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। अम्मी, समीर बदल गया है। उसने अपना घर कर लिया है, बिजनेस कर लिया है। मेरी जिंदगी इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और मुझे किसी की भी मदद और दिलासे की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाओ, चले जाओ यहाँ से। और मेरे यहाँ ना होने पर उसको जो हालात फेस करने पड़ सकते हैं ना, उसका आइडिया है मुझे, इसलिए यहाँ से कोई नहीं जाएगा। वो जहाँ है ठीक है। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, लेन 4 में ही आना। मेरा बच्चा तेरी वजह से ना दुखी होके जा रहा है, सिर्फ तेरी वजह से। बेटा, नाराज होके जा रहे हो? ऐसे नाराज होके नहीं जाते बेटा, अपनी माँ से नाराज होके थोड़ी जाते। मेरा दिल बेचैन हो रहा है, मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा अक्षर, मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। ठीक काम नहीं आपने। आप भी बेसकून रहेंगी और मैं भी। तो जानती हैं क्यों? क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे घर वाले मेरे साथ इस तरह से करेंगे। इसकी मत मारी गई थी, वरना मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती थी। गलत बात मत करें, आपको सब पता था। इस सब में आप बराबर की शामिल। आप लोगों ने सिर्फ मुझसे छुपाया। क्यों छुपाया मुझसे? आप लोगों ने तो मेरी वो हैसियत कर दी कि जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं हूं क्या आप लोगों के लिए? एक पैसे कमाने की मशीन, हाँ, जो सिर्फ आप लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए। ऐसे मत कह मेरे बच्चे, ऐसे मत कह, मेरे दिल दुख रहा है, मत कह ऐसे। आपका दिल दुख रहा है? आपका? अम्मी, दिल मेरा दुख रहा है, मेरा और सज्जन का। उसे अपना नाम देकर इस घर में लेकर आया था मैं, और क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? इतनी ज्यादतियां? उसकी वफादारी का ये सिला दिया आप लोगों ने उसे? माफ कर दे, अपनी माँ को माफ कर दे बेटा, गलती हो गई। बेटी की मोहब्बत की पट्टी ना मेरी आंखों पे बंधी भी थी। क्या करूं, माँ हूं ना, अपनी बेटी का घर बचाना चाहती थी, इसलिए खुद गर्ज हो गई। और सजल को क्यों सजा मिलेगी? हाँ, मैं जाती हूँ सजल के घर, मैं लेकर आऊंगी, वो मेरी बेटी है, मैं उससे माफी मांगूंगी, मैं उसे घर लेकर आऊंगी। सज्जल अब इस घर में नहीं आएगी अम्मी। ऐसे मत कह अशर, क्यों नहीं आएगी? उसका अपना घर है, उसे आना होगा। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मुझे अब आप लोगों पर यकीन नहीं। सज्जल को मैं शारजा अपने पास बुलाऊंगा। आप लोगों से मजीद ज्यादतियां नहीं करवा सकता उसके साथ। अशर, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। मैं चली जाती हूँ, मैं फसाद की जड़ हूं ना। मैं जाती हूँ इस घर से, तुम मत जाओ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी करना तो आपने वही है ना जो आपको ठीक लगेगा। गो। हाय, प्लीज अपना दिल बुरा ना करें, हमें आपकी जरूरत है। आप ट्राई करें, आप यहाँ पे कोई जॉब ढूंढ लें और हमें छोड़ के ना जाएं प्लीज। सोचा तो यही था ना लीजा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वो चीज पूरी है जो सोची जाए। मेरी कैब आ गई है, मैं जाऊँ। मेरा बच्चा अशर, अलीजा, अम्मी की दवाइयां इन्हें टाइम पर देना।
अपना ख्याल रखिएगा। मेरा बच्चा मुझसे नाराज होके चला गया। कहा था ना मैंने तुझे, कहा था मैंने इनके बढ़ते हुए कदमों को रोक ले, जो भाई की इज्जत ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे। कहा था ना मैंने तुझसे। अब देख, अब बैठ के रोएंगे हम। अम्मी मेरी बात तो सुनिए। हाय मेरा बच्चा, छोड़ो मुझे। सज्जल, तुम यहाँ बैठी हो? बाजी लाइट तो बंद कर लें। लाइट को छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने और अम्मी ने ना हमाद भाई को इतनी मुश्किलों से मनाया कि तुम्हें एयरपोर्ट छोड़कर आए। उठ जाओ, तैयार हो जाओ। आप मजाक कर रही हैं? तुम्हें लगता है मैं मजाक करूँ तुमसे इस वक्त? तैयार हो जल्दी से, कपड़े तुम्हारे ये रहे। जल्दी तैयार हो जाओ। हमाद भाई ना नीचे वेट कर रहे हैं। चलो, आ रही हूँ। अभी मेरा ये मतलब नहीं था। मैं हमाद भाई से ऐसे ही बात कर रही थी, बस उन्हें समझा रही थी कि अम्मी, अशर प्लीज मेरी बात समझे। आप आंटी को, आंटी मेरा सच में वो मतलब, अशर मेरी बात सुन। अशर मैं आपको कब से कॉल्स कर रही हूँ और आप मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। इस तरह नाराज होकर चले जाएंगे मुझसे। अशर मैं नहीं जानती आपके दिल में क्या है, मगर मेरे दिल में बहुत सारा प्यार और इंतजार है। प्लीज आ जाए। सज्जल, तेरी ओर कैसे जाऊं, कैसे खुद को समझाऊं, जो तेरे दिल तक पहुंचे वो लफ्ज कहाँ से लाऊं। झल्लिया झल्लिया वे मेरे दिल कलिया, बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। घर आजा बैरिया, घर आजा ओ बैरिया, कर दिया क्यों गैर पिया, घर आजा ओ बैरिया। हाँ हाँ, चला गया है अशर। थैंक गॉड। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज मेरे लिए? हाँ,
तुम्हारे लिए और हम दोनों के बारे में। करीन, मजाक उड़ा रही है तुम मेरा? आज से सारा मजाक बंद, इसलिए क्योंकि अगले हफ्ते हम दोनों शादी करने वाले हैं और मैं मिसेस समीर बनने वाली हूँ। बस तुम 2 गवाह और एक काजी का इंतजाम कर दो जल्दी से, ठीक है? रियली? तुम क्या ड्रेस और धर्मी देखो इसकी, मैं थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तुझमें कि नहीं? अब क्या हो गया है? मैंने क्या कर दिया है? आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। माफ कर दे मुझे। माफ तो तू कर दे हमें। इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद इतनी बेबाकी से उस लड़के से बात कर रही है तू? हाँ तो क्या करूं मैं? घुट घुट के मर जाऊं? नहीं, तू ऐसा कर कि मेरा गला घोट दे, मेरा गला घोट दे। रिश्तों का गला तो तू पहले ही घोट चुकी है। या अल्लाह, किस बात की सजा दे रही है तू मुझे? मेरा दिल बर्बाद करने की सजा मिल रही है आपको। मेरी बात मान ली होती तो आज ना मैं रुस्वा हो रही होती और ना आपकी नाम नेहात इज्जत के ऊपर दाग लग रहा होता। बेहया, बोल कर अपनी जबान। शुक्र कर कि मैंने तुझे उस जहन्नुम में रुखसत नहीं कर दिया, वरना सारी जिंदगी ना तड़पती रहती वहां पे। अम्मी बस करें, कमरे में चले, तबीयत खराब हो जाए। अरे बाहर में गई मेरी तबीयत। इस तरह रोज रोज मरने से तो बेहतर है कि मैं एक बार ही मर जाऊं। अभी कॉल कर तू उसको, बोल अभी आए और तुझे लेके जाए यहाँ से, जा यहाँ से। आप कमरे में आए, इतना हाइपर मत हो। नहीं, आज तो मैं इस किस्से को खत्म करके छोड़ूंगी। इसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे नाराज होकर चला गया, बहू ने घर छोड़ दिया सिर्फ इसकी वजह से। और इसको देखो, ना कोई दुख है ना मलाल। बस कर दे अम्मी, ऐसा भी कुछ नहीं हो गया है। फोन पे ही बात कर रही थी, कौन सा भाग गई हूं मैं? आप बस कर दें आप ही, खुदा का वास्ता है। आपकी इन बातों की वजह से अम्मी की तबीयत बिगड़ गई। हम इस वक्त कहाँ लेके जाएंगे इन्हें? अरे तुम इसको एहसास दिला रही हो, इसको कोई एहसास नहीं होने वाला। इसकी वजह से मर जाऊं मैं। देख फरीद, कसम खा के कह रही हूँ, अगर तूने उस शख्स से शादी की ना तो जहेज के नाम पे एक तिनका नहीं दूंगी मैं तुझे। खाली हाथ जाएगी इस घर से तू। आपको जो करना है कर ले, मैं आपकी धमकियों से डरती नहीं हूँ। छोड़ तो मुझे, कमरे में चले, छोड़े आप। हाँ जाओ जाओ, इनको लेकर जाओ, मुझे भी नहीं देखना इनको। और तुम ये जो चमचागिरी कर रही हो ना, तुम्हें भी कुछ हासिल नहीं होगा। देख इसकी मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे सामान लेकर जाने से यहाँ से। सारा मूड बर्बाद कर दिया। मैं आप सब लोगों से माजरत चाहता हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। गलती हुई है मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई। किसी को ब्लैकमेल करने को आप गलती कहते हैं? कुछ अंदाजा भी है आपको हम सब कितनी अजियत से गुजरे? चलो हमें छोड़ो, सज्जल उसका तो एहसास कर लेते। एक दफा भी सोचा उस बेचारी पे क्या गुजरी है? एक बात कहूं, वैसे मुझे कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बस करो अमाद, इससे बात कर। कहने दीजिए आंटी, हमारे भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गलती हुई है मुझसे। मैं ना सिर्फ आप लोगों का दिल दुखाने का बाइस बनाऊं, बल्कि सज्जल की आंख से बहते आंसुओं की वजह भी मैं। जाहिर है जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो क्या कर सकते। अपनों पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। बारा, मैं तहे दिल से आप सबसे माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो हुआ सो हुआ। हमारे लिए सजल की खुशी अहम है।
जी आंटी, मैं भी यही चाहता हूँ। और मैं वादा करता हूं कि सज्जल के सारे दुखों का मैं दावा करूं। आज के बाद उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। बस सज्जल कुछ दिन तक आप लोगों के यहाँ है, उसके बाद मैं उन्हें अपने पास बुलवा लूंगा। तब तक सज्जल आप लोगों के पास मेरी अमानत है। नाराज है? तो क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गलती ऐसी की है मैंने। लेकिन गलती की इतनी बड़ी सजा तो ना देना सच कि बर्दाश्त ही ना कर सकूं। बहलाने की कोशिश मत करें, बस इतनी ही अहमियत थी कि एक पल में पराया कर दिया। एक एक लम्हा किस अजियत से गुजरा आप सोच भी नहीं सकते। किसी ने मुझ पर एतबार नहीं किया, मगर आपको तो मेरा यकीन करना चाहिए था। मैं कैसे किसी का बुरा सोच सकती थी, मगर आपने तो मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजरेगी। एक एक पल बस यही सोचती रही कि अब मैं आपसे मिलूंगी भी या नहीं। ऐसे कोई नाराज होता है? नहीं होता, नहीं होता और नहीं होना चाहिए। लेकिन सचिन, आप भी जानती हैं ना कि मैं सुकून में नहीं था। मुझे पता है आप जानती हैं। एक एक लम्हा किस तरह से मिस किया आपको कोई आइडिया नहीं। हर लम्हा सिर्फ आपको सोचा, इसीलिए तो मनाने आया हूं नया। हाँ, जाने से कुछ घंटे पहले। हुआ है गलती, आइंदा नहीं करूंगा। लेकिन आपको पता है इस सबके बीच हमारा सबसे बड़ा क्या लॉस हुआ है? जो लम्हात हम एक साथ गुजार सकते थे, खुशियां शेयर कर सकते थे, वो सब मिस आउट कर दिया हमने, सब वेस्ट हो गया। लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप अपनी सारी ख्वाहिशात के जुगनू मजबूती से संभाल के रखें, एक एक को पूरा करो, पक्का प्रॉमिस। सब रोए मत ना यार, प्लीज प्लीज। आप ना नाराज होने का वादा करें, मैं ना रोने का वादा करूंगी। पक्का, आई प्रॉमिस। तेरी ओर कैसे जाऊं, कैसे खुद को समझाऊं, जो तेरे दिल तक पहुंचे वो लफ्ज कहाँ से लाऊं। झल्लिया झल्लिया वे मेरे दिल कलिया। मैंने और समीर ने कोर्ट मैरिज कर लिया। अब आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। ये ले अम्मी।
आशा का फोन मिला? दवाई तो ठीक से खा लें। वैसे भी कौन सा अभी भाई पहुंचे होंगे, सुबह में बात कर लीजिएगा। नहीं, जब तक ये मामला किसी किनारे नहीं लगता ना, मुझे चैन नहीं आएगा। तुम्हारी बहन के ना तेवर ठीक नहीं लग रहे मुझे। जरूर किसी बड़ी मुसीबत में डालेगी हमें। अल्लाह ना करे अम्मी, मैं समझाऊंगी आप ही को, इतनी नादान नहीं है वो। अब उस पर किसी बात का असर नहीं होने वाला। पानी सर से ऊंचा हो गया है। मम्मी इतनी टेंशन नहीं ले, भाई से बात कर लीजिएगा ना। मुझे नहीं लगता कि अब वो इस मौजू पे कोई भी बात सुनने को तैयार होगा। अपने दिल में मैल लेके गया। अच्छा अम्मी मुझे बताएं, आप करना क्या चाह रही हैं? अब अपनी इज्जत बचाने का एक ही तरीका समझ में आ रहा है मेरे। इससे पहले ये लड़की कोई बड़ा कदम उठाए, मैं खामोशी से इसका निकाह पढ़वा के रुखसत कर देती हूँ। भाई को नहीं बताएंगी? उसे बताए बगैर किया ना तो सारी जिंदगी हमारी शक्ल नहीं दिखेगा। लेकिन इसको तो कोई परवाह नहीं है ना, भाई छोड़ के चला जाए, मां मर जाए, इसे तो अपनी करनी है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ करना पड़ेगा मुझे। करती हूँ मैं अशर से बात। अच्छा अम्मी इतना मत सोचे ना, कुछ देर आराम कर लें। आराम कर लूं मैं? मेरे नसीब में आराम होता तो क्या बात थी। तेरी ओर कैसे जाऊं, कैसे खुद को समझाऊं, जो तेरे दिल तक पहुंचे वो लफ्ज कहाँ से लाऊं। झल्लिया झल्लिया वे मेरे दिल कलिया, बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही ना जाऊं। घर आजा बैरिया, घर आजा ओ बैरिया। कर दिया घर दिया, घर आजा ओ बैरिया। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही थी। कितने ख्वाब देखे थे ना मैंने। सोचा था एक बार फैशन डिजाइन की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो और अच्छे डिजाइन्स बनाऊंगी।
और आपको पता है कुछ कंपनीज में तो अप्लाई भी किया था, इंटर्नशिप की ऑफर आई थी मुझे। छोड़ो इन सब बातों को। मैं तो कह रही हूँ तुम आए हुए हो ना, तो अपना ये फालतू सामान सब निकालो यहाँ से। मैं तो खुद फेंकने वाली थी। हरगिज नहीं अम्मी, मेरी रातों की मेहनत है अम्मी ये। तो क्या करना है अब इन चीजों का, क्या फायदा है इन सब का? अम्मी जी ये बहुत काम की चीजें हैं, मेरी स्किल्स हैं ये। और आप फिक्र ना करें, जाने से पहले ना सब कुछ सेट कर जाऊंगी ताकि आपको कोई तंगी ना हो। बस प्लीज आप किसी को दीजिएगा मत मेरी चीजें। लड़कियों की शादियां हो जाती हैं तो इन सब झमेलों को भूल जाना चाहिए। और तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हारा मियाँ लाखों कमाता है, तो तुम्हें इन सब चीजों की क्या जरूरत है? लड़कियों के शौहर चाहे करोड़ों कमाते हो या लाखों, उनके हाथ में कोई हुनर होना, डिग्री होना बहुत जरूरी होता है। जिंदगी में कभी भी मुश्किल वक्त आ सकता है, उसके लिए तो ये सब होना जरूरी है ना, और ये मेरा ईमान है। तुम इस पे तो घंटों बोल सकती हो ना सजल, और तुम थकोगी भी नहीं। मैं कुछ और कहने आई हूँ। कहें अम्मी, सुन रही हूँ। देखो मैं चाहती हूँ कि तुम आई भी हो ना, तो हम आज के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर हम उसका रिश्ता तय कर दें। अब तो तुम्हारी उस नन का तमाशा भी खत्म हो गया है। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। अब क्या सोचने लगी? सालिया आंटी का ही सोच रही हूँ, अकेली कैसे मैनेज कर रही होंगी सब कुछ। अरे दफा करो उन्हें। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा कभी, उनके बारे में सोच सोच के खुद को हलकान करने की क्या जरूरत है? क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, ये क्या हुआ है? छोड़े छोड़े, हटे। हाथ दिखाएं, आपको चोट तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लग गई आपको? चोट तो अपनों ने लगाई है मुझे, तभी तो साल में हूं मैं। ये मेरी उम्र है चूल्हा चौकी करने की। जवान बेटी घर में मौजूद है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है, अपनी अय्याशियों में लगी हुई है वो। इस दिन के लिए मैं बहू को लेकर आई थी कि मैं इस उम्र में खुआर हूं। मत परेशान हो, ठीक हो जाएगा सब। कुछ ठीक नहीं होगा जब तक वो वाला इस घर में मौजूद है ना, कुछ ठीक नहीं होगा।
क्यों एक ही बात को दिल पे लेके बैठ गई है? सब पे सवार करिए। तो क्या करूं? हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूं और उसे अपनी मनमानी करने दूं? नहीं अलीज़ा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चले आप यहाँ से, जय आराम से, ये सब मैं देख लूंगी आज। शर्जील, जी अहमद साहब, वो मिस माहमा है ना, वो जो कॉस्मेटिक साइट कॉस्मेटिक्स वाली, उनको जरा यहाँ पे भेज दो। अहमद साहब, बताएं। आज वो नहीं है यहाँ, दूसरी लड़की आ चुकी है। नहीं, थैंक यू, आप जा सकते। पेन कहाँ है? पेन। समीर, आओ। समीर, अम्मी। अम्मी, मैंने और समीर ने कोर्ट मैरिज कर ली। अब आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या हुआ अम्मी, बेटी को दुआएं नहीं देंगी? शुक्र है खातून।
अशर, कहाँ हो मेरे बच्चे? मेरे तो कान तरस गए तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। अपनी माँ से ऐसे भी कोई नाराज होता है क्या? जी, कोई काम था आपको? माँ हूं मैं तुम्हारी। अपने बेटे से बात करने के लिए मुझे काम का सहारा चाहिए क्या? आज तक तो ऐसा ही होता है ना। इतनी बदगुमानी भी ठीक नहीं होती है बेटा। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितनी मुश्किल में फंस गई हूँ। ये फरीना हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। अगर आपने परी का जिक्र करना है ना अम्मी, तो प्लीज फोन रख दें, मुझे और भी बहुत काम। अच्छा मेरी बात तो समझो ना। ये लड़की हमारे मुंह पे कालक मलने के लिए तैयार बैठी है। किससे कहूं मैं? बहुत जगह सही होगी अशर। क्या मतलब है, क्या कहना चाहती हैं आप? देखो बेटा, तुमने बहुत तहम्मुल से मेरी बात सुननी है, ठीक है? ये बदबख्त कहती है कि मैं कोर्ट में जाके समीर से शादी कर लूंगी। इससे पहले ये लड़की हमारे सरों पे खाक डाले, मैं खुद ना 2 निकाह के बोल पढ़ा के इसे खुद रुखसत कर दूंगी। अच्छा, और आपको लगता है कि आपके इस कदम से हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, लोगों में मोतबर हो जाएंगे हम लोग? तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटा। जब आप ये फैसला कर ही चुकी हैं अम्मी, तो फिर मुझे कॉल करके मुझसे बात करने का क्या फायदा? करें ना जो करना है आपने। लेकिन एक बात याद रखिएगा अम्मी, अगर ऐसा हुआ ना तो मुझे मरा हुआ तस्वुर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे, ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं मजबूर हूँ बेटा, तुम समझो तो सही। आपकी मजबूरी को समझूं और लोगों को मुझ पर हंसने का मौका दूं मैं? अम्मी एक बात समझ लीजिए, अगर ये समीर दुनिया का आखिरी शख्स भी हुआ ना, अपनी बहन की शादी में इससे नहीं करूंगा। अच्छा मेरे बच्चे, ठंडे दिल से सोचो, बहुत मजबूर है इस वक्त। बस कर दे अम्मी, बस कर दे। मैं सुबह शाम यहाँ पर मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी जिंदगी दे सकूं। अब मैं इस तरह के मसले नहीं सॉल्व कर सकता हूँ। तो तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अशर, मैंने जो तेवर देखे ना उसके, तभी ये फैसला किया है। अम्मी अगर आपने ऐसा करने के बारे में सोचा भी ना, तो मैं दोबारा कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। नहीं अशर, मेरी बात सुनो। अशर, क्या हुआ अम्मी? भाई नहीं मान रहे? अम्मी, आपने भाई को सब कुछ बताने में बड़ी देर कर दी। मैं आपको पहले ही कहती थी ना कि भाई को सब कुछ बता दें। शायद वो अब किसी पे एतबार ही नहीं करना चाहते। बड़ी देर कर दी आपने उन्हें एतमाद में लेने में। रोना तो बंद करें अब। बस कर दें।